ऐसे 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान श्री कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। क्या कल्कि अवतार के जन्म लेते ही ये 7 चिरंजीवी भी बाहर सामने आ जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। इनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग तो जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वो सब चिरंजीवी हैं तो कलयुग में भी अवश्य ही होंगे, परंतु कलयुग में वो कहाँ निवास करते होंगे? तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन से 7 चिरंजीवी हैं, ये कलयुग में कहाँ निवास करते हैं और आखिर ये क्यों भगवान श्री कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है, इसमें उन सभी के नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी हैं। जी हाँ, इस श्लोक का बखान कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिवर्ष्यो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तय चिरंजीवन। इसकी शुरुआती 2 पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर कौन कौन थे वो 7 चिरंजीवी। सबसे पहले थे परशुराम जी। एक समय था जब क्रोध से भरे उनके पिता ऋषि जमदंगी ने परशुराम जी को उनकी माता का वध करने को कहा। परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदंगी का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई भी ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदंगी ऋषि ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वो महेंद्र पर्वत पर ही हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वो पुनः उपस्थित होंगे। तो भगवान परशुराम कहाँ रहते हैं? महेंद्र पर्वत पर। अगले हैं राजा बलि। वो वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे जिनकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देव और असुरों में संग्राम छिड़ा और असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और शत अश्वमेघ यज्ञों का संपन्न कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। इन्हें परास्त करने के लिए विष्णु का वामन अवतार हुआ था। दरअसल असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से बहुत ज्यादा चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। ब्राह्मण के वेश में वहाँ दान लेने पहुँचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब वामन के वेश में आए विष्णु भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा, अब तीसरा कहाँ रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनके सर पर तीसरा पैर रख दिया। दैत्य भगवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सूतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी पा नहीं सके। इस समय सूतल लोक में बलि का अधिपत्य है और आज भी सूतल लोक में वो विराजमान है। कलयुग के अंत में वो इसी लोक में रहेंगे और आने वाले भगवान विष्णु की कृपा से उनके कल्कि अवतार का साथ देंगे। अगले हैं हनुमान जी। बजरंगबली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भयता बढ़ती है। हनुमान जी कालचयी चिरंजीवी हैं। अब जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। तो इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लाने के लिए गंधमादक पर्वत पर गए थे तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। दरअसल महाशक्तिशाली भीम जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें उनके रास्ते पर एक बुजुर्ग वानर मिलता है। जब भीम उन्हें उनके रास्ते से हटने को कहता है तो वो बुजुर्ग वानर कहता है कि अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो हिल भी सके और भीम से कहते हैं कि वो ही उसे अपने रास्ते से हटा ले। ये सुन भीम अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, परंतु वो वानर तो क्या उनकी पूंछ तक को भी हिला नहीं पाते और फिर उन्हें समझ में आता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं जो भीम के घमंड को जलाने ही आए थे। इसके बाद हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनके रथ की रक्षा करते रहे और युद्ध के अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और रथ को छोड़कर चले गए। और यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं कि वो हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से उनका रथ इतने विनाशक शस्त्र के वार से बचा रहा, वरना उनके रथ को खाक बनते ज्यादा वक्त नहीं लगता। कहा जाता है कि हर 51 साल में भगवान श्री हनुमान जी श्रीलंका में
मौजूद मातंग कबीले को शिक्षा देने आते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। अब वो आज तक इस कलयुग में जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवित रहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने प्रभु भगवान श्री राम को वापस पाना। और वो किस रूप में पाएंगे? वो पाएंगे भगवान श्री कल्कि के रूप में। अगले हैं विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिलने गए थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये बात तो निश्चित है कि अगर वो द्वापर युग में जीवित थे तो वो कलयुग में भी अवश्य ही जीवित होंगे। इसीलिए वो कहाँ रहते हैं इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, उनके भी जीवित रहने का एक ही उद्देश्य है, ताकि वो धर्म का मार्गदर्शन कर सके और भगवान श्री कल्कि की सहायता कर सके। अगले हैं अश्वत्थामा। महाभारत के गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से कल्पांत तक भटकने का श्राप मिला था। वो क्यों मिला था, इससे जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं और आशा करते हैं कि आपने वो वीडियोस जरूर देखी होंगी। नहीं भी देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आज ही देख लीजिए, ताकि आप भी समझ सके कि आखिर वो इस धरती पर अब तक मौजूद क्यों हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वो आज के समय में मौजूद कहाँ हैं। कोई कहता है कि वो मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में आज भी मौजूद हैं और ये भी कहा जाता है कि वो भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अगले हैं कृपाचार्य। महाभारत के कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह ही अमर बताया जाता है। वो कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे और उनकी बहन का नाम कृपा था, जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इसीलिए ये अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य को अमरता का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कृपाचार्य इस कलयुग के अंत तक रुकेंगे और एक सेनापति होने के नाते वो भगवान श्री कल्कि का साथ भी देंगे। अगले और आखिरी हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वेदव्यास जी ने ही चारों वेद यानी कि ऋग्वेद, अर्धव्यवेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा है। इन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हमारे लेखक हैं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि भगवान श्री कल्कि के जीवन चरित्र के बारे में भी विस्तार से लिख सके कि उन्होंने किस तरह कलि पुरुष का अंत किया और उनका साथ देने कौन कौन आया, ताकि आने वाले कलयुग से सतयुग की तरफ जब हम जाएं तो सतयुग में इस बात की चर्चा हो कि आखिर किस तरीके से कल्कि अवतार ने धर्म की स्थापना की थी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।